शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन भक्तों ने किया माता चंद्रघंटा का दर्शन। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के दर्शन पूजन का विधान है। माता चंद्रघंटा का मंदिर काशी के चौक इलाके की चित्रघंटा गली में है। कोरोना काल में भी आस्था महामारी पर भारी पड़ी। भोर से ही भक्त माता चंद्रघंटा का दर्शन कर निहाल हो उठे। मंदिर की गली में भक्तों की लंबी लाइन देखी गई। 10 भुजाओं में घंटियां हैं। माँ दुष्टों का संहार अपने घंटी की ध्वनि यानी घंटी की आवाज़ से करती हैं और माँ को नारियल प्रसाद माला भक्त आते हैं चढ़ाते हैं। भक्त की जैसी मनोकामना रहती है माता सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के उधोरामपुर महादेवा गांव में बीती रात चोरों ने सेना के रिटायर्ड जवान सहित परिवार के 3 सदस्यों को एक कमरे में बंद कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया और आराम से चलते बने। चोर बांस की सीढ़ी के सहारे छत के रास्ते नीचे आए और जिस कमरे में लोग सो रहे थे वहां पे घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी कार्यकर्ता प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में वाराणसी के धरना स्थल शास्त्रीय घाट पर भी समाजवादी पार्टी महानगर और समाजवादी पार्टी जिला के पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विशाल प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर था। 7 महीने बाद अनलॉक की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइंस के साथ स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालयों को खोलने की अनुमति दी है। इसी क्रम में सोमवार से राजकीय जिला लाइब्रेरी अर्दली बाजार भी आम लोगों के लिए खुल गई है। सोमवार को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने लाइब्रेरी पहुंचकर सेल्फ स्टडी की। मैं बिहार दरोगा मेंस है मेरा 29 नवंबर को। बहुत दिनों बाद आना हुआ और घर पे उतना माहौल नहीं मिल पाता था, कंसंट्रेट हम लोग नहीं कर पाते थे। यहाँ पे ग्रुप भी मिल जाता है, डिस्कशन अपने सीनियरों से हो जाता है, अपने जूनियरों को भी कुछ हेल्प हो जाती है। कोरोना जो वैश्विक महामारी है उसके दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थानों को, पुस्तकालयों को भारत सरकार, राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारी महोदय ने बंद कर दिया था। और जब भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए उसी क्रम में एक SOP जारी हुई जिसके माध्यम से एक स्टैंडर्ड तरीके से जो तरीके अपनाते हुए बच्चों को पुस्तकालय की सेवाएं प्रदान करनी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल अस्पताल में सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉलर ने 112 नंबर पर फोन कर सूचना दी कि BHU अस्पताल परिसर में बम रखा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल वाराणसी पुलिस हरकत में आ गई और बम डिस्पोजल स्क्वाड तथा स्नीफर डॉग स्क्वाड कुछ ही देर में अस्पताल परिसर में पहुंच गए। अस्पताल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई पर कहीं भी बम नहीं मिला, जिस पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। वाराणसी के रोहनिया थाना अंतर्गत शुलटंकेश्वर इलाके में सोमवार की सुबह गोली चलने से हड़कंप मच गया। गोली माधोपुर निवासी 35 वर्षीय बचाऊ राम उर्फ पकौड़ी को मारी गई। गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल बचाऊ ने परिजनों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस और परिजनों ने उसे मलरैया स्थित सिंह मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बचाऊ का आरोप है कि उसे उसके पुराने मालिक ने गोली मारी है, जिसका वह पहले ट्रैक्टर चलाया करता था। इस संबंध में रोहनिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना रोहनिया क्षेत्र में माधोपुर एक गांव है, वहां के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो उसी गांव के एक व्यक्ति के उनके यहाँ ट्रैक्टर ड्राइविंग का काम करते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि उनके मालिक द्वारा ही किसी असलहे को खोला बंद किया जा रहा था, तो उसी दौरान गोली चल गई। तो इस सूचना पर यहाँ अटेंड किया गया है। हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस जांच कर रही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से नियुक्ति का आरोप लगाकर पिछले 8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों का धरना सोमवार को समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर TN सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्र संघ अध्यक्ष संदीप यादव और उसके सहयोगियों को अपने द्वारा गठित की गई जांच कमेटी के संदर्भ में बताया और छात्रों को जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया।
कुलपति जी आए थे, आप लोग भी मौजूद थे, और हमें लेटर मिला है कि जांच कमेटी बन गई है और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट लगा दी जाएगी और जो कार्रवाई हुई की जाएगी और उनको चीफ कलेक्टर के पद से हटा दिया जाएगा। तो इनके आश्वासन पे और लिखित जो मिला है उसके आधार पे हम लोग आज अपने अनिश्चितकालीन धरने के 8वें दिन अपना आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। और हमने भी अपने लिखित आश्वासन में कहा कि आप जो है 4 कमेटी जो सदस्य बनाए हैं उसमें एक पूर्व रिटायर्ड जज होंगे और उस जांच के मेंबर हम भी होंगे, हमें सारी प्रकरण से अवगत कराया जाएगा। और दूसरी चीज़, इनको चीफ कलेक्टर के पद से 15 दिनों के अंदर हटा दिया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर विश्वविद्यालय 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करता है तो मैं लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखने के लिए फिर से यहीं धरने पर बैठूंगा और मेरा विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा साथ देगा। इस पर माननीय कुलपति जी ने अपनी सहमति व्यक्त की है। कोरोना काल में सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे। ऐसे में छात्र ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। अनलॉक और कोरोना के रिकवरी प्रतिशत बढ़ने के बाद सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल निश्चित गाइडलाइन के दायरे में खोलने की अनुमति दी थी, जिसके बाद सोमवार से शहर बनारस के स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होती दिखी। वाराणसी की 699 ग्राम पंचायतों में सीएम योगी ने पंचायत भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनपद की 699 ग्राम पंचायतों में शौचालय और पंचायत भवनों का लोकार्पण एवं शिलान्यास सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन किया। कमिश्नरी सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी और कमिश्नर के साथ सीडीओ उपस्थित रहे। बनारस में ये विकास कार्य 61 करोड़ 80 लाख 43 हजार रुपए के बजट में हो रहा है। ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों की हेल्प के लिए सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन कुछ बनाए गए हैं और कुछ नए बनने हैं। उसी में जो बन चुके हैं उनका आज लोकार्पण हुआ है और जो नए बनने हैं उनका आज शिलान्यास हुआ है। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय जरूर हो, ताकि जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं है या ज़मीन नहीं है वो लोग उसका प्रयोग कर सकें और गांव ODF प्लस डिक्लेयर हो सकें। इसके पर्पज़ से हर गांव में सामुदायिक शौचालय बनने हैं। जनपद वाराणसी में भी 699 ग्राम पंचायतें हैं और सभी में शौचालय बनाने का कार्य चालू है। उनमें जितने पूरे हो गए हैं लगभग 200 के आसपास आज उनका लोकार्पण हुआ है। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में ये लोकार्पण हुए हैं करीब 65,000 के आसपास। इसी तरह पंचायती राज के हमारे पंचायत भवन बनने हैं जो पंचायत का सेक्रेटेरिएट का काम कर सके, जहाँ पे वहाँ पे सरकारी कर्मचारी बैठ सकें, सारे गांव के लोग अपना काम करा सकें। उनके लिए हर गांव में पंचायत भवन बनना है। जिन गांव में ऑलरेडी है उनमें अब दोबारा से नहीं बनेगा, पर जिनमें नहीं है उनमें बनना है। इसी प्रकार वाराणसी में 188 गांव में पंचायत भवन नहीं थे, उनका निर्माण कार्य चालू है। जिनके कार्य पूरे हुए हैं उनका 7 केंद्रों का लोकार्पण हुआ है, बाकियों का शिलान्यास हुआ है। तो ये काम आने वाले 3 महीने में पूरे कराए जाएंगे और जब ये सारे काम हो जाएंगे तो आने वाले 2-3 महीने में कोई भी गाँव ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे पंचायत भवन ना हो और जहाँ पे सामुदायिक शौचालय ना हो। तो आज उसी का कार्यक्रम था। भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री जी और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री जी भी इस कार्यक्रम से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश के भी ग्रामीण विकास के मंत्री जी और ग्रामीण विकास के साथ साथ पंचायती राज के मंत्री जी भी इस कार्य से जुड़े थे। तो आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छा मैसेज गया है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेसिकली कि शौचालय हर महिला प्रयोग कर सके, उसके लिए सामुदायिक शौचालय, और पंचायत अपने फैसले खुद लेके अपने भवन में बैठ सके, उसके लिए पंचायत भवन। इन दोनों योजनाओं का आज कार्य शुरू किया गया। वाराणसी में सोमवार को 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है। सोमवार को 100 लोग होम आइसोलेशन से जबकि 9 लोग विभिन्न अस्पतालों से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 254 है। अब तक 15,887 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 14,679 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 954 है।